नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में निकली कुछ रिक्रूटमेंट के बारे में। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे हम नोटिफिकेशन को चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने जो नोटिफिकेशन निकाली है ये है 12 सितंबर की। तो सबसे पहले पोस्ट की डिटेल्स जान लेते हैं। ठीक है जी, तो जो फर्स्ट पोस्ट है वो है प्रोटोकॉल ऑफिसर की और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 4। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, ये लिस्ट आपके सामने है। जो नेक्स्ट पोस्ट है आपकी है वो है क्लर्क की और ये पोस्ट है आपकी 169, जो कि काफ़ी अच्छी पोस्ट है हाई कोर्ट के उसमें। और नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट है वो है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की, 3 पोस्ट है सिर्फ। नेक्स्ट है प्रोसेस सर्वर, इसकी है 77 पोस्ट। और नेक्स्ट आ गई आपकी पियन, ऑर्डरली, चौकीदार कम सफाई कर्मचारी एटसेट्रा, इसकी 94 पोस्ट हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा हैं। नेक्स्ट है जी आपकी माली की पोस्ट, ये है 3। नेक्स्ट है जी स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, इसकी 90 पोस्ट हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा हैं। और नेक्स्ट आपकी ड्राइवर की पोस्ट है, जो लास्ट पोस्ट है वो है ड्राइवर की, ये है जी नंबर ऑफ पोस्ट है जी 4। तो ये तो थी इसकी कुछ पोस्ट की डिटेल्स जो एचपी हाई कोर्ट ने निकाली है। और जो नेक्स्ट इसमें मेन चीज़ दिखाई गई है वो है लास्ट डेट। लास्ट डेट है इसकी 14/10/2022 रात के 12 बजे तक। और जो अप्लाई करने का मोड है वो सिर्फ ऑनलाइन मोड है और किसी तरीके से अप्लाई नहीं कर सकते इस चीज़ को। गाइज, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने जितनी भी ये सारी पोस्ट हैं इनकी अलग अलग नोटिफिकेशन निकाली है, मतलब जिसमें आपको क्वालिफिकेशन, फीस और नंबर ऑफ पोस्ट दे रखा है। तो फटाफट हम इसकी अलग अलग नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं जितने भी पोस्ट के लिए दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है वो है प्रोसेस सर्वर के लिए। और प्रोसेस सर्वर के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है सिर्फ +2, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, और स्क्रीन पे आप चेक कर सकते हैं जो कैटेगरी वाइज जो पोस्ट को डिवाइड कर रखा है वो आप चेक कर सकते हैं। और इसमें 3 सेक्शन में डिवाइड कर रखा है। कुछ आपकी पोस्ट रेगुलर बेसिस पे है, कुछ आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, कुछ आप डेली वेजेस बेसिस पे है। तो स्क्रीन पे आप स्क्रीन को पॉज करके एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें मेंशन कर रखा है वो है एग्जामिनेशन फ़ी और एज लिमिट। जनरल कैटेगरी के लिए 340 फ़ी है और 18 to 45 एज है। SC ST OBC के लिए 190 फ़ी है और 18 to 50 आपकी एज है। और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए भी 190 फ़ी है और 18 to 45 आपकी एज है। और EWS के लिए 190 फ़ी है और 18 to 45 आपकी एज है। ठीक है, तो ये तो रहा प्रोसेस सर्वर की नोटिफिकेशन। अब नेक्स्ट नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं। ठीक है गाइस, जो नेक्स्ट आपकी पोस्ट है वो है पियन, ऑर्डरली, चौकीदार, सफाई कर्मचारी। इसके रिगार्डिंग जो आपकी नोटिफिकेशन है वो चेक कर लेते हैं। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांग रखी है वो भी सिर्फ +2 है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। नेक्स्ट जो आपको कैटेगरी वाइज जो आपकी पोस्ट डिवाइड कर रखी है वो आपकी स्क्रीन पे है, आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। इसमें भी आपको 3 सेक्शन में इसको डिवाइड कर रखा है। एक रेगुलर बेसिस पे है, एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, एक डेली वेजेस बेसिस पे है। और टोटल पोस्ट है 94। स्क्रीन पे आप इसको पॉज करके एक बार डिटेल्स चेक कर सकते हैं। और जो इसमें फ़ी और जो आपकी एज क्राइटेरिया है वो बिल्कुल सेम है जैसा प्रोसेस सर्वर के लिए था। चलिए गाइस, हम नेक्स्ट नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं जो कि है प्रोटोकॉल ऑफिसर्स के लिए। तो इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन मांग रखी है वो है ग्रेजुएशन और बैचलर इन एनी स्ट्रीम, मतलब किसी भी स्ट्रीम में आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और साथ ही साथ इसमें डिप्लोमा भी मांग रखा है फूड बेवरेजेस और हॉस्पिटलिटी में, और 1.5 साल का डिप्लोमा मांगा है साथ ही साथ। और इसमें जो वैकेंसी इसमें डिवाइड कर रखी है वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही है, सिर्फ 4 पोस्ट है, वो भी जनरल कैटेगरी के लिए बस। और फीस और इसकी एज क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है जैसी पुरानी पोस्ट के लिए था। आइए गाइज, अब नेक्स्ट नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं जो कि है माली के लिए। और जो माली के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है मैट्रिकुलेशन और साथ ही साथ इसमें डिप्लोमा चाहिए, किसमें? गार्डनिंग और फ्लोरिकल्चर में। नेक्स्ट, और जिसकी पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम चेक कर लेते हैं। इसमें सिर्फ रेगुलर बेसिस पे और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। और जनरल कैटेगरी के लिए 2 है और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 1 है। टोटल पोस्ट 3 ही है बस। बाकी फ़ी और एज क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है जैसे बाकी पोस्ट के लिए था। ठीक है, जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आती है वो है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए। और स्टेनोटाइपिस्ट या स्टेनोटाइपिस्ट कम जजमेंट राइटर
और जजमेंट राइटर, ये इनने कुछ कीवर्ड्स यूज़ कर रखे हैं इस चीज़ के लिए। और जो क्वालिफिकेशन इसके लिए मांगी गई है वो है ग्रेजुएशन, किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन चाहिए। साथ ही साथ स्टेनोग्राफर की जो स्पीड बता रखी है वो है इंग्लिश के लिए 80 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी के लिए 60 वर्ड्स पर मिनट। और साथ में टाइपिंग स्पीड भी है, वो भी मांगी गई है, वो है इंग्लिश के लिए है 40 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी के लिए है 30 वर्ड्स पर मिनट। ये रिक्वायरमेंट्स है इसकी। और जो पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके स्क्रीन पे है, आप चेक कर सकते हैं। जनरल के लिए 25 पोस्ट है रेगुलर बेसिस पे और 20 आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। एससी के लिए 7 और 8, एसटी के लिए 1 और 2, ओबीसी के लिए 6 और 10, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 और 5, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 3 और 2 और टोटल बनती है 90 पोस्ट। और जैसे ही मैं हर बार बता रहा हूँ कि एज और जो फी क्राइटेरिया वो बिल्कुल सेम है। और जो नेक्स्ट हमारा मेन आ गया वो है ड्राइवर की पोस्ट के लिए। तो ड्राइवर की पोस्ट के लिए जो हमारी क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है सिर्फ और सिर्फ मैट्रिकुलेशन। 3 पोस्ट इसमें रेगुलर बेसिस पे है और 1 पोस्ट इसमें डेली वेजेस बेसिस पे। टोटल 4 पोस्ट हैं और फी तो आपको मैं बता चुका हूँ। और जो नेक्स्ट आपकी पोस्ट आती है वो है क्लर्क। तो क्लर्क के लिए जो मांगा गया है वो है ग्रेजुएशन किसी भी में चलेगी, किसी भी स्ट्रीम में चलेगी। और इस स्क्रीन पे आप चेक कर सकते हैं जो कैटेगरीज वाइज का पोस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेक कर सकते हैं। इसमें भी 2 सेक्शन डिवाइड कर रखे हैं, एक रेगुलर और कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो 39 जनरल है रेगुलर और 26 आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। एससी की 14 और 18 है, एसटी की 3 और 4, ओबीसी की 16 और 15, ईडब्ल्यूएस की 8 और 15, फिजिकल हैंडीकैप की 3 और 8। तो टोटल बनती है 169 पोस्ट। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई करने के लिए। और जो लास्ट इसमें आता है वो है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो अलग अलग क्वालिफिकेशन बता रखी है, आप स्क्रीन पे एक बार चेक भी कर सकते हैं, मैं पढ़ के भी बता देता हूँ। इसमें मांगा है बीटेक या बीई इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, बीसीए, बीएससी आईटी, पीजीडीसीए और इक्विवेलेंट। एक आपको ये क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास ये नहीं है तो साथ में आप या तो 10+2 और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन प्लस बीसीए या डीसीए, ITI डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स, या आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए। और ये कुछ कैटेगरीज वाइज इसकी पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन बता रखा है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही है, जनरल की 2 और फिजिकली हैंडीकैप्ड की 1, टोटल 3 पोस्ट ही है सिर्फ। और गाइस जैसा मैं हर बार बता चुका हूँ, फीस और एज क्राइटेरिया हर पोस्ट के लिए सेम है, जैसा मैं स्टार्टिंग में आपको बता रखा है। सो गाइज ये तो था सारी पोस्ट के बारे में। हम नोटिफिकेशन में जान चुके हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या आपकी फ़ीस है और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम चेक कर चुके हैं। तो फटाफट कॉल कीजिए अभी दिए गए नंबर्स पे और अभी अप्लाई कीजिए अपनी सारी पोस्ट। तो एक बात थी सारे लोगों के लिए जिन लोगों को फटाफट अप्लाई करना है, यार कॉल कीजिए, किसका वेट कर रहे हैं। वीडियो को ख़त्म करने से पहले मेरा एक ऑफर है उन कैंडिडेट्स के लिए जिन लोगों को ये अप्लाई करना है, ठीक है। देखिए गाइस, इस फॉर्म को भरने के लिए अगर आप बाहर जाओगे साइबर कैफे या लोकमित्र के अंदर तो आपको 100-150 रुपए आपको फॉर्म भरने के चार्जेस देने ही होंगे। लेकिन अगर आप मुझसे ये फॉर्म भरवाते हैं अभी तो आपको सिर्फ फॉर्म भरने के 10% चार्जेस ही देने होंगे मुझे। इतने बड़ी ऑफर को अपने हाथ से जाने ना दें। और अगर ऑफर के बारे में और जानकारी आप जानना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली बता दूंगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको लगता है किसी और की हेल्प हो जाएगी तो उसे शेयर ज़रूर करें। और आपको कोई क्वेरीज हैं, आपको कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, सब्सक्राइब तो चैनल को ज़रूर कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर रखना है। वीडियो में अभी तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।